एक्यूरेसी जो कि 90% लोगों की खराब है, ठीक, और 90% तक बढ़ाई जा सकती है, बधाई नहीं बढ़ाई, ठीक। ये एक्यूरेसी आपकी 90% हो सकती है टिल 1 दिसंबर। 10% आप एक्यूरेसी पे हमेशा चांस लेंगे, और 90% सफिशियंट होता है भाई सही आंसर निकालने के लिए, उससे ज्यादा कितना ही जाओगे, ठीक है। जीके में जा सकते हो तुम 100%, गारंटीड है, ठीक। ताजमहल किसने बनवाया? तुम प्रखर मिश्रा ने नहीं बनवाया। ऑप्शन में प्रखर मिश्रा है तो तुम, हमारे तो टीचर सब कर सकते हैं, ताजमहल भी उन्हीं ने बनाया हो, ठीक। ऐसा कुछ नहीं, शाहजहां ही है उसका आंसर, ठीक। तो ऐसे तो फैक्ट्स तो तुम्हें पता ही है, ठीक। अब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हमको कल एक एमसीक्यू क्लास में करवाया कॉलेज में। वो कोई अलग इंसान है, पूरी क्लास ने मार्क कर दिया चार्ल्स बेबेज। मैंने कहा भाई अगर चार्ल्स बेबेज ही पूछना होता तो मॉडर्न वर्ड क्यों यूज होता वहां पर? तो मैंने एलिमिनेशन करके आंसर निकाल दिया। मैंने कहा चार्ल्स बेबेज तो 100% नहीं। मैंने कहा ये तो गया। उसके अलावा दो ऑप्शन थे, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। मैंने कहा ये फादर वादर तो अपने बच्चों के भी नहीं हो पाए ढंग से, कंप्यूटर के क्या होंगे, तो मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता। फिर एक वो यूरिन टूरिन कुछ ऐसा था, मैंने कहा यही होगा, अजीब सा नाम लगा, मेरा आंसर सही निकल गया। बट स्मार्ट गैस वाला वर्क चला वहां पर। बट बात यह है कि अगर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस होता तो वो नेशनल लेवल एग्जाम में नहीं आता, पेपर में, अगर तुम्हें लगानी है ये अप्रोच। मेरा तो नेशनल लेवल थोड़ी था। एलन ट्यूरिंग, हाँ वही, सही है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक। ये हमारा रैंडम क्लास टेस्ट हो जाता है भाई, हम पढ़ने के मूड से कॉपी निकालते हैं, टीचर बोलते हैं कॉपी बंद कर दो, तो हमें झटके लगते रहते हैं कभी कभी क्लास में। तो वहीं से एक्यूरेसी की बात आ रही है। अब एक्यूरेसी में हमने देखे थे कि ट्रैप्स सेट होते हैं। ट्रैप्स क्या है? एक जाल बिछाया जाता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक। ट्रैप्स हमेशा ऑप्शन में बनेंगे, ये आप लिख लीजिए। ट्रैप कभी भी क्वेश्चन में नहीं बनेगा, क्वेश्चन हमेशा सीधा ही आता है। क्वेश्चन का इकलौता ट्रैप जो है, वो उसकी आदत मैंने आपको जनवरी से डाल के रखी है, याद है किसी को? ये हमने कितने पोल करे, कितनी बार तुम नॉट में फंसे, ठीक। जो जो मेरे साथ जनवरी से जुड़ा हुआ है उसको मैंने इसकी आदत डाली रखी थी पहले से, कि क्वेश्चन का जो इकलौता ट्रैप है वो है नॉट, जो आपके दिल दिमाग आंख नाक कान से निकल ही जाता है हमेशा पढ़ने, ठीक। कि विच ऑफ दिस इज नॉट बोला है, अरे यार ये आपसे गलती अब नहीं होती होगी, मैं अज्यूम करता हूँ आप नॉट तो पढ़ ही लेते हो। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर नॉट दे रहा है तो कुछ कुछ एग्जामिनर्स बहुत क्यूट होते हैं, वो बोल्ड में लिख देते हैं, ठीक है, वो अच्छे से कैप्स में लिख देते हैं। तो फ्लाइंग किस उन सबको तुम दे सकते हो जब जब तुम वो क्वेश्चन एनकाउंटर करो। बट कुछ कुछ होते हैं मेरे जैसे सेडिस्ट, वो सेंटेंस केस में डालेंगे नॉट, ना बोल्ड ना कैपिटल ना कुछ, सेंटेंस में ही आएगा बीच में नॉट, ठीक, समझे? तो अब ये ट्रैप जो है इसको मैंने तुम्हारे लिए अलग अलग तरीके से तोड़ा है। ये तरीके हैं कि किस किस तरीके से आप एक डिस्ट्रैक्टर या फिर एक ट्रैप बना सकते हो, या ऑप्शंस में बच्चों को ट्रैप कर सकते हो। TRAP, ट्रैप्स। मैंने इन्हीं वर्ड्स को तोड़ दिया है और इसी में आगे तरीके आ जाएंगे। पहला ट्रैप है ट्रू बट इररेलेवेंट, बताऊंगा इसको डिटेल। अगला ट्रैप है रॉटन वर्ड्स। उसके बाद वाला अगला ट्रैप है एंटी समथिंग समथिंग, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला ट्रैप है परव्यू। उसके बाद अगला ट्रैप है स्क्रैम्बल। ये कुछ तरीके हैं जो कि, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज ये तरीकों के बारे में पहली बार सीख रहे हैं? हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा भाई, थोड़ी
यूनिक जनता मिलती रहे, अच्छा लगता, जिन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं। ठीक, हाथ नीचे कर लो। एंड कोई बोर तो नहीं हो रहा अभी तक? रिवीजन ही चल रहा था बेसिकली, बोर होने का क्या ही। ठीक, अब हम एक एक करके इन सब पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज एग्जैक्टली। तो तुम समझ तो रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाना होगा, एक ट्रैप बनाना होगा, तो ये स्ट्रेटेजीज यूज करी जाएंगी 5 तरीके की। ये वो है कि कोई भी ऑप्शन अगर सही आंसर नहीं है तो वो कैसे गलत होगा। ठीक, बेसिकली मैं तुम्हें एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ कि अगर ये TRAPS में से कुछ फंस जाए तो पहली फुर्सत में निकाल के फेंको, वो आंसर नहीं। कैसे? आप सुनो। सबसे पहला है क्या? ट्रू बट इररिलेवेंट। यहां पर क्या आता है? ऑप्शन तो जो है, आप पढ़ रहे हो जो भी ऑप्शन, ऑप्शन इज ट्रू, कोई गलत बात नहीं बोली भाई। ठीक, ऑप्शन तो सही बोला है, बोलना भी वही सही जा रहा है। बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में अलग चीज पूछी है। एग्जाम्पल समझिए, लिख लीजिए फिर एग्जाम्पल समझिए। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप अपने हिसाब से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक, कि क्लैट कंसोर्शियम जो है वो क्लैट किस दिन पे करवाना चाह रहा है? आपको पता है आंसर? ठीक, ऑप्शन में दिया है क्लैट एग्जाम में 60,000 से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। क्या ये गलत फैक्ट है? फैक्ट तो गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या था? तो क्या ये इरेलीवेंट हो गया? कि तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन हमने वो पूछा ही नहीं। ठीक, अब इसके लिए तुम्हें अगर इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है तो तुम्हें ये पहचान में आना चाहिए, द प्री रिक्विजिट इज दैट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज आस्क्ड। यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो तुम घुसोगे सबसे पहले यही मार्क करोगे, हो गया -2.5, 0.25। ठीक, यही फंस रहे हो तुम लोग ट्रैप्स में क्यों फंस रहे हो? क्योंकि तुम पहली गलती क्या करते हो, मिस्टेक नंबर 1, स्टार मार्क करके लिखो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू, और इट इज आस्किंग यू राइट नाउ। ठीक, गलती नंबर 1 जो तुम आज तक करते आ रहे हो, क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है वो तो समझो। वो समझोगे तो तुम ट्रैप भी समझ जाओगे कि भाई तुम, जो मैंने क्वेश्चन अभी तुमसे पूछा कि क्लैट किस दिन करवाना चाह रहा है कंसोर्शियम, ये तो समझ में आया ना? वो समझे तभी तो तुम उसका ये समझ पाए ना कि जो ऑप्शन मैंने बताया वो गलत है। ठीक, तो ये जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सोल्यूशन यही है। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख के बताता हूँ, एक बार हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, कि तुम इसमें कब फंसोगे, ऐसे टैप्स में तुम कब फंसोगे? जब तुम क्वेश्चन सही से रीड नहीं करोगे। ठीक, इसका उल्टा कर दो तो क्या इसका सोल्यूशन मिल जाए? जो गलती है उसको उल्टा करो, सही से रीड करो। ठीक, और इसमें तुम्हें कैसे फंसाया जाएगा? जनरली कब होगा ये? जब ये तुम्हें दिखेगा ऑप्शन में कि कोई ऑप्शन ऐसा है जो कि जनरल आइडिया की बात कर रहा है। अब मैं प्रॉपर CR वाला ही बता रहा हूँ। ठीक, अगेन वो हम ईवी वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हम पिछली क्लास से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कि ईवी जो है उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है सोसाइटी में। ये है एक ऑप्शन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बजाज की चेतक कितने की आती है?
अब ईवी का इम्पैक्ट तो है, तुम्हें पता है। अब ये हो गया एक जनरल आइडिया कि ईवी का इम्पैक्ट है समाज में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था बजाज की चेतक कितने की आती है, तुमने अगेन इररिलेवेंट वाला मार्क कर दिया। ठीक, क्लियर है। ऐसा होता है ट्रैप नंबर 1। ट्रैप नंबर 2, कैसे एलिमिनेट करोगे दूसरे वाले ट्रैप को? दूसरा वाला ट्रैप है रोटन वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो भी बताऊं, मतलब वर्ड नहीं, ट्रैप। ठीक, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन मतलब वन और मोर एक्सट्रीम वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं ऑप्शन में, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू डू दिस, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ऐसा ऐसा होगा। अगर सामने वाला ऑप्शन में कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स उठा के फेंक दे रहा है तो भाई साहब वो आंसर कभी नहीं है, किसी भी सिनेरियो में वो आंसर नहीं है। कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कभी भी किसी भी इम्पॉसिबल वर्ड पे आंसर नहीं बन सकता। इम्पॉसिबल मतलब एक्सट्रीम वर्ड पे। ठीक, कोई भी अगर एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग में एलिमिनेट किया जाया जाने के लिए बोला गया उसको। ठीक, कि आप अगर बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग कभी किसी को पढ़ाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें फंडामेंटली उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाया गया है। तो कोई क्वेश्चन वाला अगर उसको कभी सही भी मार्क कर रहा है, तुम बोलो भैया मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसमें तो इम्पॉसिबल वाला तो आंसर था, तो वो आंसर गलत है। ठीक, ये चीज तुम रैंडम जगह से मॉक उठा रहे हो, रैंडम जगह किस किस को क्या क्या गर्दन पकड़ते घूमो कि अरे तूने गलत क्यों मार्क करा, ये क्या हुआ, तू तो फंडामेंटली गलत है। क्या पता उसको भी जिसने तुम्हें पढ़ाया उसने पढ़ाया हो। ठीक है, तो तुम्हारी तो इस साल बर्बाद हुई, किसी की एक साल पहले भी तो बर्बाद हो सकती है क्रिटिकल रीजनिंग। तो अब किसी किसी को तो 12 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, तो 12 बैच बर्बाद कर दिया हो सकता है। ठीक, तो हो सकता है कि वो किसी एक बैच में से हो और उसकी क्रिटिकल रीजनिंग खराब हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने तुमको पहले ही दिन बोल दिया पिछली क्लास में कि भाई जो अभी तक पढ़ा है थोड़ा फॉर्मेट कर दो मेमोरी। और अगर ऐसा होता कि मैंने पिछली वाली क्लास में कुछ चीजें गलत पढ़ाई होती तो तुम्हारे इंप्रूवमेंट भी नहीं दिखते तुमको 6 दिन के अंदर, लोगों को दिखे। तो इंसान रैंडम तो बक बक करके चला नहीं गया। ठीक, अगर भरोसा करना है तो 100% कर लो फिर। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर तुम अगर एक्सट्रीम वर्ड्स उठाते हो और अगर अभी तुम्हारे एक आध किसी मॉक में अरे भैया उसमें तो इम्पॉसिबल वाला भी सही आंसर था, तो ठीक है भाई जान लो। क्लैट में हम जस्टिफाई करवा लेंगे और आंसर की में आंसर बदलवा लेंगे क्योंकि वो फंडामेंटली गलत हो। क्लैट में बहुत बार ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता है कि 2 से 3 मार्क्स अगेंस्ट द कंसेप्ट वो सही निकाल देते हैं, और फिर बाद में जो रिवाइज आंसर की आती है उसमें वो सही हो जाता है, मतलब सही एक्चुअल आंसर जो होता है वो हो जाता है मार्क। ठीक, हमारे टाइम से चलता आ रहा है, हमारे हमारे पहले वाले टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो वो बुलाते हैं कि भाई हमने देखो आंसर की निकाल दी, 1 दिसंबर को पेपर हो रहा है तुम्हारा, 1 दिसंबर की रात के 10-11 बजे तक आंसर किया जाएगा। चैन के कुछ घंटे ही है तुम्हारे पास, समझ रहे हो? तो इससे पहले तुम सुकून से सो पाओ, उससे पहले ही तुम्हारा सुकून छीन लिया जा सकता है, क्योंकि आंसर की आ जाएगी, एक ही तारीख को आ जाती है, मतलब जिस दिन पेपर होता है ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आ जाएगी। है तो भाई मैंने क्या किया था एक बार, 22 का पेपर था, 23 का पेपर था, कब का था, पिछली बार वाला तो नहीं था। मैं अपने स्टूडेंट से मिलने गया, सक्सेस बोर्ड वाले जिसको मैंने पढ़ाया, हम सब मीटअप कर रहे थे। भैया पेपर ऐसा गया वैसा गया, हम बातचीत कर रहे थे, उतने में आंसर किया। मैंने कहा भाई तुम मोमोज तो पूरे खा लो यार। तो उनके गले से निवाला ही नहीं उतरा, फिर उसके बाद आंसर की देखने के बाद बोले भैया हो गया अब घर जाता हूँ मैं। तो वो मीटअप खराब हो गया हमारा, थोड़ा बच्चों का मुंह देख के, जिसका पेपर गलत हुआ था ऑब्वियसली। अब आंसर की में तो जिसका सही भी गया वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, रैंक थोड़ी आई, क्या पता मेरे मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए फ्लक्चुएट, जिसके 110 आ रहे हैं क्या पता उसके 107 आ जाए, बहुत पॉसिबल है मेन पेपर में। तुम करते रह जाओ, मेल करते रह जाओ, चैनल चैलेंज, कुछ नहीं होता। मेरा तो नोशनल टाइम लॉस ही बता दिया, कुछ हुआ ही नहीं तुम्हारा, 15 मिनट लॉस हुआ तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई कोई। अब मैं किसको क्या बोलूं, रोते रहो, मिला तो एनएलयू हो, जाना तुम्हें कहीं और था, डिजर्व भी तुम कुछ और कर रहे थे। ठीक, तो वो रोने गाने से कुछ नहीं है, इसीलिए जो डिजर्व करते हो एग्जैक्टली वो तो नहीं मिलता, थोड़ा सा नीचे मिलेगा। और
बहुत लोग होते हैं जिनको मिल जाता है। ठीक, क्या पता रैंक 1 डिजर्व कर रहे हो 2 मिल जाए, 2 कर रहे हो 3 मिल जाए, 3 कर रहे हो 1 मिल जाए, हो सकता है। बट मेरी तो वैसी किस्मत नहीं है, मैंने देखी। तुम्हारी हो सकती कि रैंडम जिंदगी ने आहा ऐसा सरप्राइज दे दिया हो। वो टाइड वाला एड चल रही है, मेरी जिंदगी चौंक गए। ठीक, तो ऐसी जिंदगी है मेरी थोड़ी। अब रोटन वर्ड्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि कभी भी अगर एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं तो तुम उसको चूज नहीं करोगे एज एन ऑप्शन। ये कब होगा, ये दिक्कत तुमसे कब होगी, तुम कब फंसोगे। कब मैं फंसोगे नहीं लिख रहा, मैं कब लिख रहा हूं बस। तुम कब फंसोगे जब तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स नाले में बह रही होंगी। तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि पैसेज में क्या बोला गया और आइडिया क्या था। ठीक, और इम्पॉसिबल वर्ड्स भी जो ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं वो आ गए बीच में और तुमने मार्क कर दिया। ठीक, बेसिक बात बताता हूँ बहुत अच्छी। जो गांजा फूकता है, दारू पीता है, उससे क्रिटिकल रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल कॉमन सेंस वाले लोगों से नहीं हो पा रही। ठीक, बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है, देयर इज नो ग्रे एरिया इन क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक, और हम सबको आदत है हमेशा ग्रे एरिया में घूमने की। ग्रे एरिया समझते हो तुम थोड़ी बहुत, बेसिक ऑफ इंग्लिश। हिंदी मीडियम वाला हो उसको अगर तुमने अभी तक सही कर लिया इंग्लिश तो अच्छी बात है। ग्रे एरिया इज द कंफ्यूजन पार्ट, द एम्बिग्विटी वाला पार्ट। ठीक, यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। द एंटायर गेम इज सेग्रीगेटिंग थिंग्स इन ब्लैक एंड थिंग्स इन व्हाइट। समटाइम्स ब्लैक वुड बी द आंसर, समटाइम्स व्हाइट वुड बी द आंसर, नेवर ग्रे वुड बी द आंसर। ठीक, हम समझ गए यहाँ पर कि आप इसमें गलती कब करोगे, आप ऐसी जगह पे गलती करोगे। और ये सबसे ज्यादा आपको कैसे फंसाया जाएगा, ये हमेशा फंसाया जाएगा जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे। जब आपसे पूछा जाएगा कि ऑथर क्या डिसाइड करना चाह रहा था, या ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री, मोस्ट लाइकली डिसअग्री, ऐसे क्वेश्चन देखें। मोस्ट लाइकली अग्री, मोस्ट लाइकली डिसअग्री, हमेशा ये इसमें फंसोगे आप। ऑथर जो है वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अग्री कर दे तो उसका पीस कहीं पब्लिश ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसअग्री कर दे, अगेन उसका पीस कभी पब्लिश नहीं होगा कहीं भी। कितने तुमने देखे होंगे पीसेस, द हिंदू के आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, हर इंसान डिप्लोमेटिक है वहां पे। ठीक, कांग्रेस बकवास तो नहीं है लेकिन बीजेपी से थोड़ी सी कम है, बीजेपी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन कांग्रेस से थोड़ी सी अच्छी है, ये चल रहा है। वहां कोई किसी की साइड नहीं ले रहा है, वहां एक्सट्रीमिज्म चल ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम उस दुनिया में जी नहीं रहे हो जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को जिंदा रहने दे। ठीक, यू कैन नॉट बी कुणाल कामरा, यू कैन नॉट बी हिंदुस्तानी भाऊ। ठीक, तुम्हें बीच में रहना पड़ेगा, समझे। तो वही लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। सरवाइव मेरे जैसे लोग करते हैं जो ओपिनियन ही नहीं रख रहे हैं, वो तो किसको वोट करके वोट ही नहीं करके आए। ठीक, तो वो तो ऐसा भी नहीं करना, वो तो छूट गया था गलती से। बट तुम आज मुझसे मेरा पॉलिटिकल पूछोगे कि क्या है आपका, मैं है ही नहीं कुछ। जो अच्छा काम करे वो जीते, और ऐसा नहीं बताना नहीं चाह रहा है ही कि भाई ये फेवरेट पार्टी वो फेवरेट पार्टी, लीडर्स हैं फेवरेट, अब वो जिस पार्टी में रहे हैं उसमें। अब नीतीश बाबू ऑब्वियसली नहीं है उसमें, तो नीतीश बाबू का एग्जाम्पल आपको नहीं बनना है कि जिस तरफ हवा चली उस तरफ मुड़ ली। बिहार को कितना पैसा मिल रहा है इस बार, इतना सारा जिंदगी में नहीं मिला बिहार को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखते हैं, ब्रिज टूटे ना बस आपके बने हुए जो गिरते रहते हैं अक्सर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड्स। तो ये जो मैं लिख देता हूँ मोस्ट लाइकली अग्री, डिसअग्री, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आप फंसोगे और इसी में फंसाया जाता है। कभी भी किसी का जजमेंट पूछा जा रहा है, अगेन इसको स्टार मार्क कर लो। अब क्या आपके पास ऐसा लिखने वाला कोई पेन है, मतलब जिसकी इंक ऐसी दिखती हो, रेड कलर। नहीं मेरे को तो
बचपन से टीचर वाले पेन बहुत फैसिनेट करते थे, तो मैं तो पता नहीं था टीचर ही बन जाऊंगा तो मैं तो नोट्स में बहुत यूज करता हूँ रेड कलर। इसका वेवलेंथ थोड़ा, थोड़ा क्या सबसे ज्यादा ही होता है, तो अलग ही चमकता है वो। पसंद तो सबसे ज्यादा मुझे वो, तुम्हारे स्कूल में भी होता होगा प्रिंसिपल का ग्रीन कलर का पेन, सबसे ज्यादा तो वो पसंद था मुझे स्कूल के टाइम पे। मैं कहा कहाँ बीच के आदमी के सीधे प्रिंसिपल वाला यूज करेंगे, बट वो इतना अच्छा दिखता नहीं कॉपी में, तो इतना ज्यादा चमकता नहीं है, तो सेंस नहीं बनाती कुछ। अब तो वो वाले पेन आने बंद हो गए, ग्लिटर पेन पहले आते थे जो चमक चमक लग जाती थी पूरे में, अभी भी आते हैं। हाँ वो हाथ हाथ पे लग जाते हैं वैसे थोड़े। तो आगे चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे, जो हमारा तीसरे तरीके का ट्रैप है, वो है एंटी। आंटी नहीं, एंटी। आंटी बोलना है, एंटी बोलना, जो आपका मन आप बोल सकते हैं। दीज आर द वेरी अगेन कॉमन सेंस वाली बात, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। मैं पैसेज में पूछ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ how EV has changed the entire scenario of India and how people are saving on the cost and how the entire global warming scenario and जितनी चीजें हैं सब कुछ अच्छी अच्छी मैंने बोली। किसके बारे में? ईवी का इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू what has been the actual impact, according to the author what has been the actual impact of EV? तुमने वहां बोल दिया लिथियम बैटरीज जो डिस्पोज करते हैं वो बहुत कचरा पैदा करती हैं, इसलिए अच्छा नहीं। भाई ऊपर पढ़ के तो आओ क्या लिखा है उसमें पैसेज में, तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, जब आपका दिमाग और जबान कनेक्ट ना हो तो ऐसी बातें निकलती हैं कि भाई कुछ है बीच में कनेक्शन के नहीं है, ऊपर क्या बोल रहा है नीचे क्या बोल रहा है, तुमने ऑप्शन में क्या मार्क कर दिया। ठीक, इसके लिए अगेन आपको पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि ऑथर ने मेन आइडिया क्या सोचा था कि भाई ईवी अच्छी होती है, तुम क्या मार्क कर ईवी बुरी होती क्योंकि लिथियम में। वाह, बहुत ही अच्छे, सबसे समझदार तो तुम हो, तुम्हें आज ही के आज आईएएस डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक, तो ये चीजें जो है ये आपको इग्नोर करनी है और एलिमिनेट करनी है। इग्नोर तो नहीं कर सकते, एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये आपके साथ कब होगा? ये आपके साथ होगा जब आपका फोकस डेविएट होगा, और डेविएट होकर किस पे से हटेगा? सिग्नल एंड लिंकिंग वर्ड्स। आज की क्लास का थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सिग्नल एंड लिंकिंग वर्ड्स। ठीक, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं दस, हाउएवर, बिकॉज, नेवरदलेस। ठीक, तो ये वर्ड्स पे जैसे ही आपका दिमाग हटेगा दुर्घटना घटेगी। ठीक, नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक, अब आपको किन तरीके के क्वेश्चंस में फंसाया जाएगा? यहां पर आते हैं स्पेसिफिक आइडिया वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन या ऑप्शंस बोल सकते हैं, दोनों ही वर्क्स। मतलब मैंने एक आर्गुमेंट लिखी, EV has been impacting India since long. The projects which were funded by different venture capitalists were very successful, but some of the projects failed too. ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लो मिश्रा लिमिटेड करके एक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल द केस स्टडी ऑफ मिश्रा लिमिटेड कंपनी। दिस वाज अ कंपनी which was given 100 rupees by XYZ and now does not any longer exist. अब यहाँ पर उठा लिया क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि अगर किसी का एग्जाम्पल लिया गया है तो उसको क्वेश्चन में तो उठाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन बना है why has the case study of Mishra Limited used, what point was to be proven by this case study or by this example, ये बन गया क्वेश्चन। अब तुम अगर वो लिंकिंग वर्ड के पहले ना जाओ और उसको इग्नोर मार दो, ठीक है भाई, तो अगर तुम लिंकिंग वर्ड के पहले ना जाओ और उसको इग्नोर मार दो
तो तुम ये समझ ही नहीं पाओगे कि भाई तारीफ हो रही थी एक जगह कि फंडिंग मिल रही है तो बात अच्छी चल रही है। ठीक। फिर हम लिंकिंग वर्ड पे आए जो कि था बट। फिर यहां से सिनेरियो चेंज हुआ और वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक। अगर तुम ये बट छोड़ दो, तुम दोनों को जोड़ दोगे, फंडिंग का सिनेरियो अच्छा है इसलिए मिस्टर लिमिटेड फेल हो गई, तुमने वो बीच का वर्ड ही खा लिया। तो मतलब, और ये हमेशा एक ऑप्शन होगा क्या, वो अज्यूम ही करेगा कि किसी ने तो सिग्नल वर्ड्स को छोड़ा होगा, वो करेगा अज्यूम क्वेश्चन मेकर कि किसी ने सिग्नल वर्ड्स को छोड़ा होगा, तो वो उसी हिसाब से एक ऑप्शन तो पक्का बना के देगा कि अगर कोई छोड़ दे वो वर्ड तो क्या आंसर हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो हाँ अब ये तो आंसर है ही, मतलब ऑप्शन है ही। ठीक। तो जो मैंने तुमको बताया कि अच्छी फंडिंग मिलेगी तो स्टार्टअप फेल होंगे, ये तुमने देख लिया ऑप्शन में, हाँ सही बात। फिर बोलोगे भैया नंबर कट जाते हैं, भैया नंबर नहीं आ रहे। ठीक। तो भैया क्या करें, तुम खुद ही बेवकूफ हो। तो सिग्नल वर्ड्स को आपको इग्नोर नहीं मानना है ऐसे केसेस में, जब स्पेसिफिक आइडिया पूछा जाएगा। स्पेसिफिक गया ना वो, कि मिस्टर लिमिटेड का एग्जांपल क्यों यूज किया गया, उसने जनरल तो कुछ पूछा ही नहीं, स्पेसिफिक पूछ रहा था वो। जब स्पेसिफिक आइडिया का क्वेश्चन आएगा तभी आएगा। अब हम चलते हैं अगले पे। कितने हो गए अपने, 3 हो गए ना? 4 हुए, 3। फोर्थ, फोर्थ वन इज परव्यू। ये इसके आगे 5 स्टार लगा दो। इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैप है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्लैट में कम से कम 20 बार आया है। परव्यू, परव्यूज बेसिकली, परव्यू का दूसरा शब्द अगर मैं बताऊं पर्यायवाची इज स्कोप। ट्रैप क्या होगा, वो आर्गुमेंट आउट ऑफ स्कोप होगी, आउट। तो वो आर्गुमेंट आउट ऑफ स्कोप होगी। ठीक। कैसे समझोगे, आपको कब फंसाया जाएगा, जब आपको वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल लगे। रियल वर्ल्ड में प्लॉजिबल भी लिख सकते हैं, प्लॉजिबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक। प्लॉजिबल, या फिर वो जो भी बात करी जा रही है उससे क्लोजली क्लोजली रिलेटेड है, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ठीक। ऐसा, ये आप इसको, ये कैसे पूछा जाएगा आपसे, कैसे फंसोगे इसमें, जब आपसे कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। आपके चेहरे पे मुझे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं, तुम बता देता हूँ कि आपने जो भी बोला भैया कुछ समझ नहीं आया, तो समझा दो, समझाते। ठीक। अगेन, टेकिंग एग्जाम्पल, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक तो मेन आइडिया होगा ना पैसेज का, फंडिंग की वजह से ईवी की ग्रोथ हो रही है। ठीक। एग्जाम्पल तुम्हें रिलेट कर पा रहे हो तो बदलो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ईवी ईवी जो मैं करता जा रहा हूँ, सही है ना? ठीक। तो हम एक मेन आइडिया पे हैं, बिकॉज ऑफ हेवी फंडिंग द ग्रोथ ऑफ ईवी हैज बीन ऑन अ बूम सिंस द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक। ये हो गया एक, बिल्कुल एक लाइन का क्रक्स पूरे पैसेज का, के ऑथर ने क्या बोलना चाहा था। ठीक। अब ईवीज जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। ठीक। ईवीज अफोर्डेबल होनी चाहिए, तब जाके वो पेट्रोल गाड़ियों को पीछे छोड़ेंगी। ठीक। ये एक अलग मुद्दा, अलग टॉपिक, अलग आर्टिकल, अलग ऑथर, अलग बन सकता है। ठीक। लेकिन अब ये क्या है ऑप्शन में, तुमको लग रहा है कि भाई रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल सिनेरियो ही बोला गया है, सस्ती तो होनी चाहिए, हमको भी लगता है सस्ती होनी चाहिए। ठीक। तुम वहां पे बैठ के अपना दिमाग लगा रहे हो, सस्ती तो होनी चाहिए, बहुत महंगी, हम पूछने गए 1.5 लाख 2 लाख में आ रही। ठीक। तो अगर तुम वहां बैठ के इतना दिमाग चला रहे हो जबरदस्ती, तुम्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है,
क्लोजली रिलेटेड कैसे लगेगा कि भाई ईवी ईवी सेम टॉपिक, इम्पैक्ट इम्पैक्ट सेम टॉपिक, लेकिन फंडिंग और चीप ईवी, बेसिकली अफोर्डेबल ईवी, दो अलग टॉपिक। इतना भी क्लोजली रिलेटेड नहीं है कि वही आंसर बन जाए। ठीक, इसका मतलब कि जो टॉपिक मैं सोच रहा हूं, जो ऑप्शन वो सोच रहा है, जो ऑप्शन अभी मैंने बताया कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ ईवी, दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द एंटायर मेन आइडिया। इसके लिए आप कैसे स्कोप पता कर पाओगे अपने पूरे पैसेज का, वो कैसे पता लगेगा आपको? जब अगेन आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, जो मैंने एक एक लाइन पे रुकना और एक एक पैसेज पढ़ना, क्या क्या चीज कैसे कैसे रखनी है, वो आपको समझ में आएगा। मतलब जब आप ये समझोगे कि पूरी कहानी का सार क्या है, इतना तो समझ में आ ही जाता है। कोई ऐसा इंसान है जो कि पूरा पैसेज पढ़ जाता है और एक लाइन में ये नहीं बता पाएगा कि पैसेज में क्या दिया था? बड़े समझदार इंसान होते हैं। ये तो सबसे पहले निकालना है, कैसे निकालना है चलो वो भी बता देंगे। बट अगर ऐसे कितने लोग हैं जो समझ जाते हैं एक लाइन में, तुम किसी को ये समझा सकते हो कि बात क्या हो रही है, इतना तो कर ही लेते हो ना। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग दिस ट्रैप। तुम्हें स्कोप पता लगेगा कि कुछ भी अगर इस एक लाइन वाले आइडिया से बाहर आएगा तो वो आउट ऑफ स्कोप है, उसको बाहर निकालो। ठीक, ये चीज मतलब अगर मैं ये बोलूं कि एनएलआईयू भोपाल जो है वो एक ऐसे इलाके में है जहां पर जियो के नेटवर्क अच्छे नहीं आते, एयरटेल की तो सिम ही बंद हो जाती है। ठीक, तुम बोलो एनएलआईयू बहुत अच्छा कॉलेज, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो उससे रिलेट कर पा रही कहीं? नहीं, वो आउट ऑफ स्कोप जा रही है बात। वो एक डिफरेंट टॉपिक फॉर अ डिफरेंट आर्टिकल है। ठीक, क्लोजली रिलेटेड भी है, एनएलआईयू एनएलआईयू सेम टॉपिक, बट यहाँ पर आ जाता है फोर्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाले पॉइंट पे चलते हैं, आपके डाउट्स में लूंगा आराम से। बहुत लोगों के हाथ उठे दिखे, नव्या मैंने देखा तुम्हारा हाथ, मैं आता हूँ। अपन एक बार हो जाए पूरा उसके बाद करते हैं। ठीक, तो फोर्थ पॉइंट था ना ये, फिफ्थ पे चलते हैं। और जितने लोग बीच बीच में तुमको डाउट आते रहते हैं, तुम लिख के रख लिया करो, खुद ही भूल जाओ पता। वही है, अब तो उस टाइम बहुत जोर से डाउट आ रहा था, अब तो छूट गया वो, अब नहीं आ रहा। ठीक, तो आप लिख के रख लिया करिए। एक आप एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, एक कोरा कागज लेके रख लो या फिर नोट पैड वगैरह जो भी है साइड में अलग से, फॉर योर डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास। क्योंकि तुम्हें मेरी पॉलिसी पता है कि मैं बीच में फ्लो नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारा नंबर एनीवे लास्ट में ही आएगा। लिस्ट तो होनी चाहिए सामने कि क्या गलती हो रही, क्या दिक्कत हो रही। ठीक, ये चीज। फिफ्थ है स्क्रैम्बल। ये तो तुमने बहुत फंसे हो गए। स्क्रैम्बल का मतलब होता है सिंपली मिक्स करना। अंडा कौन कौन खाता है भाई? मैं तो नहीं खाता भाई, तुम बताओ। स्क्रैम्बल्ड एग्स नाम की चीज होती है, क्या करते हैं उसमें? खाते हैं, वो तो पता है खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसमें? मिक्स कर देते हैं, फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के। ठीक, तो स्क्रैम्बल्ड एग्स जैसे आपने सुना होगा, स्क्रैम्बल्ड वहीं से आ रहा है word। मतलब वहां से तो नहीं बना है, लेकिन एग्स वहां से बने उस पे। इसका मतलब होता है मिक्स करना। अब देखो एग्जाम्पल, ये है एक पैसेज, ये है दूसरा पैसेज, ये है तीसरा पैसेज। कितने आते हैं ज्यादा से ज्यादा? चार। ठीक, ये हो गए चार पैसेज अलग अलग। ठीक, हम इमेजिन कर रहे हैं कि चार पैसेज आए, पैसेज नंबर 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बोले गए, यहाँ पर कुछ अलग कीवर्ड्स बोले गए। ठीक, यहाँ पर कुछ अलग कीवर्ड्स बोले गए, और मान लो यहाँ भी कुछ अलग ही बोला गया, कुछ कुछ डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स। क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन बेसिकली जिसमें तुम फंसोगे वो आएगा ऐसा, ऐसा, ऐसा। तुम मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि उसमें हर पैसेज में से वो रेलेवेंट कीवर्ड उठाकर मिला दिया जाएगा जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ
कि भाई ये तो पैसे जैसा ही लग रहा है, तो यही होगा ऑप्शन। ठीक, इनमें आपस में कोई सेंस नहीं बनेगी। और ठीक, लेकिन तुम जो इतने क्यूटी हो, भोले हो बेचारे, सारे जो पूकी बैठे हो मेरे सामने, तुम इतने मासूम बन जाते हो वो ऑप्शन देख के, इसमें तो सब मिल गया, यही आंसर होना चाहिए। और क्या बोलूं, यही होगा। अब तो सब कुछ ही तो बता दिया है इसमें, और कुछ छोड़ा ही कहाँ, आंसर तो यही है। ऐसे मासूम बन जाते हो तुम वहां जाके इन ऑप्शंस के सामने। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहीं पर गेम होता है स्क्रैम्बल्ड वाला ट्रैप, कि तुमको वो तुम्हारी एक कॉग्निटिव बायस बना देगा कि भाई जब सब कुछ ही मिल गया तो क्या ही छूट गया। लैम्बोर्गिनी भी आ गई, पैसा भी आ गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, माँ बाप को यात्राएं भी करवा दी, वो ऊपर भी चले गए, अब जिंदगी में बचा ही क्या है। सब खुशहाल है, सब सही है, छोड़ो मोह माया, यही आंसर। ठीक, जो तुम्हारा यही छोड़ो मोह माया यही आंसर नहीं होता वो। ठीक, जिसमें सब कुछ मिल जाए, वो आंसर कभी नहीं। सब कुछ सिर्फ उसी में मिल सकता है जिसकी रीजनिंग सबसे अच्छी है, पहली बार ही बोला था मैं। द करेक्ट आंसर इज द मोस्ट लॉजिकल वन, नॉट द मोस्ट कंप्लीट वन। ठीक, समझ रहे हो? क्लियर? तुम्हें कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, पैसा भी लुटा दे, और तुमसे शादी भी कर ले, और सब कुछ बिल्कुल रोजी रोजी, हनीमून फेज ही जिंदगी भर चलता जा रहा, ऐसा नहीं होता। अब लड़कियों के बारे में तो पूछना ही मत मुझसे, बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाऊंगा, क्लास ही खत्म हो जाएगी। ठीक, तो मैं नहीं बताना चाह रहा मेरे दुखड़े। ठीक, इसलिए मैंने लड़के का एग्जाम्पल लिया। तो ये जो बॉलीवुड की इमेज है वो नहीं मिलती स्क्रीन में, बात वही है। हम चलते हैं कहाँ, स्क्रैम्बल्ड वाले सिनेरियो पे। स्क्रैम्बल्ड में क्या है? स्क्रैम्बल्ड में बेसिकली आपको ये भी हो सकता है कि डिफरेंट पैसेजेस में से वर्ड्स मिला दिए जाए। पैसेजेस जो हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पैसेजेस जो हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं। एक ही पैसेज में से आगे पीछे ऊपर नीचे लाइन में से कुछ कुछ वर्ड उठा के मिला दे। तुम्हें कोई सेंटेंस फॉर्म करने के लिए कीवर्ड चाहिए होते हैं, और बेसिक ग्रामर का सेंस चाहिए होता है। प्रेपोजिशन लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिए, हो गया, बन गया एक सेंटेंस। तुम्हारा ऑप्शन बनाने में देरी कितनी लग रही है, कीवर्ड ही तो उठा रहा है रैंडम। ठीक, ऐसे में एक और ट्रैप बन जाता है, वो है ये स्क्रैम्बल्ड वाला। ठीक, तो ये आप इसमें कब फंसोगे? इसमें आप कब फंस सकते हो? व्हेन यू फोकस ऑन द वर्ड्स। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड पे स्किम करते जाते होंगे। तुम लोगों ने भी कभी कभी कोशिश करी होगी कि सिर्फ मुद्दा मुद्दा पढ़ लूं और आगे बढ़ता जाऊं, क्योंकि स्पीड खराब हो रही है। ठीक, जब आपका फोकस वर्ड्स पे रहता है, मतलब फोकस नहीं है एक तरीके से, वर्ड्स पे है इसलिए मेन चीज पे फोकस नहीं। तो जब आपका फोकस वर्ड्स पे रहता है तब आप फंसते हो। एंड जब आपका फोकस नॉट ऑन द मेन आइडिया, जब आपका फोकस मेन आइडिया पे नहीं है और सिर्फ कीवर्ड्स पे ही है, और आप स्किम कर करके आगे बढ़ते जा रहे हो, अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हो, तो आपको जैसे ही आपके पड़े हुए लॉलीपॉप्स मिलेंगे, आपने उसकी चॉकलेट रैपर बना के बेच दी, सामने वाले ने बोला पहली फुर्सत में निकल, तेरा आंसर गलत है। ठीक, ऐसा होता है। अब हम आ चुके हैं अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर पे, विच इज कि हमने ट्रैप तो समझ लिया। अब हम एक टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, उसका नाम है एंटीसिपेशन। एक टेक्निक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है। एंटीसिपेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई अंग्रेजी माध्यम का छात्र बताना चाहे? फ्यूचर की चीज को देख लेना, मतलब ऑलरेडी पहले से बताओ। तुम कर पाते हो एंटिसिपेट फ्यूचर को? नहीं, नहीं। मतलब सर प्रेडिक्शन। हाँ, प्रेडिक्शन, expecting something to happen. तुम लोग Sir, predict कर पाते हो? expecting something to समथिंग happen. दैट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, तुम्हें समझ में आता है कि क्या होने वाला है थोड़ा बहुत तुम लोगों को? पंडित को सब थोड़ा बहुत आता है सर। भविष्यवाणी पास होने लायक। तुम बस
गेस कर सकते हो कि ये एक्शन लूंगा तो ये हो सकता है, पता तो तुम्हें भी नहीं आउटकम क्या है, ठीक है। तो हम लेकिन सीआर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिंदगी का पता नहीं। सीआर में यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल कम नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट। कैसे कर सकते हैं? उसका रामबाण इलाज है सिग्नल वर्ड्स, जो मैंने बोला था कि क्लास का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनेगा। सिग्नल वर्ड्स से तुम ये समझ सकते हो। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, कैसे तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओगे, मैं बताता हूँ, ठीक। मैंने बोला कि क्लैट की तैयारी जो है वो एक हसीन सफर है, और जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम इस लेकिन से क्या समझते हो कि ये जो सर रोजी रोजी बातें कर रहे थे, इनकी गाड़ी यूटर्न मारने वाली है। ये जाएंगे किसी अलग ट्रैक पे और बोलेंगे कि जो हमारी रास्ता है डेली वाली, इसमें डिप्रेशन भी आता है, इसमें रोना भी आता है, इसमें गाना भी आता है, इसमें मॉक के स्कोर भी ऐसे ऐसे जाते हैं, जो भी है समझ तो गए ना। लेकिन अगर मैंने बीच में वर्ड यूज करा लेकिन, तो क्या तुमने थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे गाड़ी किस तरह जाने वाली? गेस तो नहीं करा ना तुमने, प्रेडिक्ट किया है। गेस इज डिफरेंट, गेस इज 50-50 कि या तो गाड़ी उसी रास्ते पे चलती रहेगी या तो गाड़ी इधर मुड़ जाएगी। गेस वो होता है। वेजरिंग अग्रीमेंट याद किसने पढ़ाया? तुम, जिसको मैंने पढ़ाया अच्छी बात, जिसको नहीं पढ़ाया उसको पढ़ा दूंगा, ठीक। वेजर में हम क्या करते हैं? इट इज अ बेट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। वहां पर अगेन चांस क्या हो जाती है? 50-50, ठीक। यहाँ पर क्या है? प्रोडिक्शन, कि ऐसा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ कोई ज्योतिष के पास जाओ, वो ये बोलता है शायद आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, ये बोलता है। आपके बेटे की कुंडली में आईएएस बनना ही लिखा है, ऐसे कन्विंस करेंगे तो तुम बाबा जी को कम से कम 500 या 1000 पकड़ा के ही आओ। क्या बात कर दी, लो, ठीक। फिर कुछ साल बाद उन्हीं को गाली देते। मैं मेरे साथ बहुत लेके जाते थे मेरे मम्मी पापा मेरे को, जब मैं 10th में आया था, कि अब इनको आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन कराएं कि बायो की कोचिंग ज्वाइन कराएं, ठीक। तो बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोली। मैं तो फिजी में एक दिन चला गया था ज्वाइन करने, तो मैं गया वहां पर। और फिजी के बाद में कैटलाइजर नाम की कोचिंग है भोपाल में, जिसको पता हो। कैटलाइजर शायद इंडिया में भी अलग है। तो कैटलाइजर वो आईआईटी जेई की कोचिंग है। अब उसमें उन्होंने क्या करा कि 3-4 दिन डेमो क्लास दी बढ़िया, और उसके बाद पापा को बिठाया। उन्होंने बोला, पापा ने बोला फीस कितनी है? उन्होंने बोला 2.5 लाख रुपए साल की। उनका भाई इतनी ज्यादा, मेरी कार इससे सस्ती। तो फिर पापा ने, मेरे को पापा के चेहरे पे दिख गया एक्सप्रेशन के, भाई वो वाले एक्सप्रेशन थे कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। अब उन्होंने रैंडमली पूछा उनसे कि मैम आपके यहाँ कुछ फाइनेंस की कुछ है क्या, फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था, कि हम ईएमआई में दे दें क्या, कुछ कर लेंगे। मैं तभी तुम लोगों से भी बोला, मेरे साथ हो चुका है, कि आपके पास कोई ईएमआई का सिस्टम है क्या? तो उसने ऐसा झड़ा, जब पैसे नहीं है तो इतने बड़े सपने को देखते हो। मैंने कहा तो रुक बेटा, मैंने कहा पापा आप तो पढ़ना ही नहीं, अब आईआईटी ही नहीं करनी। मैंने कहा आप कुछ और ही करेंगे जहाँ ये फालतू कोचिंगों में ना जाना पड़े तुमको। तो फिर वहां से मैं बाहर आया। फिर अब ये इनको वरी हो गई भाई कि हमारा अच्छा वाला बेटा आईआईटी में पीसीएम ले लेता, अभी ये करता वो करता। ये गए ज्योतिष के पास, उन्होंने बोला, हाथ देखा उन्होंने पहले मेरा, इसकी कुंडली में तो इंजीनियरिंग कहीं नहीं। मैंने कहा मेरे मन में भी नहीं। मैंने कहा कुंडली छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मैथ्स में मेरे सबसे कम नंबर आते हैं। मैंने कहा मैं कैसा इंजीनियर बन जाऊँ, बन भी गया तो बहुत बेकार इंजीनियर बनूंगा अब्बा। तो जो भी था मैंने बोला। तो वो ज्योतिष कह रहे, हाँ देखा बोला था हमने। मैंने कहा भैया मैं पहले तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे बोलने से। मैंने कहा हाँ, देखा बोला था, देखा बोला था, क्रेडिट लेने आ गए। तुम किसी भी और प्रोडिक्शन वाले के पास जाओ, बहुत जनरल सी बातें करते हो। कभी ज्योतिष तुमने टीवी पे देखा हो, कल का दिन शुभ रहे, नहीं रहेगा तो तुम सही करवाने आओगे। व्हाट इज शुभ? शुभ इज वेरी सब्जेक्टिव। अब
कुछ लोग ये भी हो सकता है कि एक दिन के 1 करोड़ छाप रहे हो लेकिन उनको शुभ ना लगे क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख नहीं आए। ठीक, कुछ लोग ऐसे हैं कि क्रश का रिप्लाई आ गया, आज का दिन शुभ है। ठीक, तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव, वो रैंडम चीजें होती है। हम आते हैं वापस मुद्दे। ठीक, तो एंटिसिपेशन जो है वो आपको सिग्नलिंग वर्ड से आएंगे। सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, जो आपको लिखना जरूरी है। ये इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, द सेंटेंसेस। तो ये पैसे वाली जो बात है ये मेरे साथ हो रखी है, तभी मैं तुम लोगों से भी बोला कि भाई जो तुम हम गरीब हैं, हम गरीब में चिल्ला रहे थे, एक बार मेरे से तो बात कर लेते। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ये 1500 वाला बैच भी ईएमआई में लिया हुआ है। मैंने कभी किसी को ये बोला ही नहीं कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा या उतना तो देना ही पड़ेगा। तुमने जितना बोला मैंने उतना कर दिया तुम। ठीक, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं भी एक जगह ऐसा था कि पैसे की वजह से कुछ ड्रॉप ना हो कभी। ठीक, अब वो बिल्कुल ही बोलो कि भैया फ्री में दे दो, तो फ्री की चीज की कितनी वैल्यू होती है तुम्हें भी पता है। तो इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया। अब किस केसेस में ये यूज होता है, यूज केसेस समझिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कॉज एंड इफेक्ट। इसमें कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? दस, देयरफॉर, बिकॉज। ठीक, ये वर्ड आपने देखे होंगे। अब ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? एक चीज इसका कॉज होती है, दूसरा उसका इफेक्ट होता है। ठीक, दो सेंटेंसेस अगर इन वर्ड से सेपरेटेड है, 10 एग्जाम्पल के लिए, मैंने 1.5 साल अच्छे से पढ़ाई करी, देयरफॉर मैं एनएलयू से ग्रेजुएट हूं। अब हम कंक्लूजन अजम्पशन में जाएंगे कि हाँ आपका क्लैट निकल गया होगा तो आप उस कॉलेज में गए होगे, लेकिन कॉज और इफेक्ट तो दिख रहा है ना तुम, लिंकिंग देयरफॉर बीच में, कि तुमने पढ़ाई करी तो तुम एनएलयू गए। ठीक, ये यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने 1.5 साल अच्छे से पढ़ाई करी इसलिए मैं सिम्बायोसिस से ग्रेजुएट। तो आ जाएंगे हम परव्यू पे, परव्यू भी नहीं, हम आ जाएंगे एंटी पे कि भाई कहना क्या चाह रहे हो? तुम बोल रहे हो कि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी और तुम निकले सिम्बायोसिस से। शायद तुम्हारा यही सबसे अच्छा था, हो सकता है, बट नो डिसरिस्पेक्ट टू स्लैट, बट स्लैट कैन बी क्लैट, कैन नॉट बी क्लैट। क्लैट क्लैट, स्लैट क्लैट। पॉइंट नंबर 2 और कहाँ यूज होता है? आइडिया एंड एग्जाम्पल। आइडिया एंड एग्जाम्पल, किसी ने कोई आइडिया दिया अपनी पैसेज में कि दिस इज द मेन आइडिया दैट ईवी विल बी रेवोल्यूशनाइजिंग द एंटायर वर्ल्ड एंड द जियोपॉलिटिक्स एंड ये वो, फॉर एग्जांपल। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, क्या ये किसी आइडिया के एग्जाम्पल को सपोर्ट कर रहा है? आगे जाके उसी आइडिया को एनहांस करने के लिए यूज कर रहा है? जब तक मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स नहीं दूं तुम्हारे दिमाग में कोई कंसेप्ट घुसता है नहीं ना। तो मुझे ऐसे वर्ड्स डालने पड़ेंगे जिससे मैं अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करूं कि भाई अगर तुम बेवकूफ हो तो क्यों हो। फॉर एग्जाम्पल, कि तुम क्लास ही नहीं आते इसलिए तुम ये बेवकूफी कर रहे हो। ठीक, मुझे बताना पड़ेगा ना, यही बात होती है। इसमें कैसे वर्ड यूज होंगे? एक तो एग्जाम्पल इन इटसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल भी लिखा होता है, या फिर फॉर इंस्टेंस, ये वर्ड तुम पकड़ सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉपर प्रॉपर वही बता रहा हूँ कीवर्ड्स जो तुम्हें पकड़ने। एडिंग टू द पॉइंट, एडिंग टू पॉइंट, अपने आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर उसमें और ज्यादा चीजें ऐड करने के लिए। ठीक, क्या यूज करते हो तुम? मोर ओवर। ठीक, आजकल ये यूज किया जाता है, देखा होगा आपने, पोस्ट स्क्रिप्ट, पीएस,
ये किसी भी आरसी में नहीं देखा हो, है ही नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज, वो तुम्हारी लैंग्वेज। ऑथर लिख रहे हैं पीएस। अब क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज पीएस। पीएस में ऑथर क्या कहना चाहते हैं? जेनजी पेपर जब बनने लगा ना तो ऐसे ही बने कि क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, डियर बेब, द पुकी ऑथर हैज बीन ट्राइंग टू से द आर्गुमेंट एंड पीएस व्हाट इज योर कंक्लूजन एफआर। तो जब ऐसे पेपर बनने लगे समझ जाना तुम्हारा जनरेशन गैप आ चुका है। ठीक, तो शेक्सपियर फिनाइल पी लेगा एक देखते, ये सब चीजें। एडिंग टू द पॉइंट में क्या है? एडिंग टू द पॉइंट में मोर ओवर आएगा। ठीक, अगर मोर ओवर को मैं मोर की जगह हाउ लिख दूं, हाउएवर, तो क्या ये एडिंग टू द पॉइंट में है? या गाड़ी यूटर्न जा रही, यूटर्न जा रही, ठीक, तो सिग्नल वर्ड्स तो ऐसे ही पकड़ोगे। फोर्थ पॉइंट, नेगेशन टू द पॉइंट। किसी को बोर तो नहीं लग रहा, किसी एक बच्चे को उठा के नचाना तो नहीं कि तुम एंटरटेन हो जाओ, तुम भी पवन सिंह बन जाओ, गाने वाने बजाने की इच्छा किसी की? कोई नाचना चाहेगा? अक्षय तुमने हाथ उठाया, तुम नाचना चाहोगे? हाथ नीचे कर लिया अक्षय, अच्छी बात। सिया भी नाचना चाहती है, स्वस्तिक भी नाचना चाहती है, बहुत लोग नाचना चाह रहे हैं। आपका नाच अपने तक रखें अभी फिलहाल, हम 2 दिसंबर में नाचेंगे, एक की रात में भी नाच सकते हैं। बट अब जो मैं पिछले वाले आर्गुमेंट में बोल रहा था, मोर ओवर का अगर मैं हाउएवर कर दूं, वो जो यू टर्न है वो है ये नेगेशन टू द पॉइंट। इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे? ऑल्टरनेटिवली, बट, हाउएवर, ये वर्ड्स जो यू टर्न मार जाएंगे दैट इज द नेगेशन टू द पॉइंट। के ईवी जो है वो समाज के लिए अच्छी है, लोगों के लिए अच्छी है, हाउएवर महंगी बहुत। ठीक, मतलब क्या मैंने ऐड करा अपने पॉइंट को? मैं क्या ये बोलना चाह रहा था कि अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है? अगर मैंने यूटर्न मार लिया तो मैंने तो कुछ अलग ही आर्गुमेंट चालू कर दिया। मैं ये भी हो सकता है कि मैं वो यूटर्न में ही गाड़ी आगे चलाता जाऊं या फिर उतना ही रख दूं अपनी गाड़ी। ठीक, कभी कभी तुमने देखा होगा अगर यूटर्न आया है तो वो यूटर्न में गाड़ी लंबी चलती रही तो पूरा टोन ही बदल गया पैसेज का। वो एक पॉजिटिव से चालू करा, वो नेगेटिव पे खत्म हुआ है पैसेज। दो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में चल सकता है पैसेज। आधा पैसेज पॉजिटिव था, बाद में तो भाई को जो बीटी आई वो भाई पलट के रह गए। उसके बाद वो कभी वापस पॉजिटिव हो ही नहीं पाए उनके ब्रेकअप के बाद। भाई जो उनका यूटर्न आया है जिंदगी में पैसेज में, वो कभी वापस हो ही नहीं पाया। तो हो सकता है ऐसे पैसेज बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन शायद तुमने देखा हो। किस किसने ऐसा कोई पैसेज देखा है जिसमें वक्त जज्बात बदलते हुए ही रह गए? एग्जिस्ट करते हैं ऐसे पैसेज, जो जज्बात बदले वो बदले ही रह गए, उसके बाद वो वापस वैसे हो ही नहीं पाए। ठीक, तो ये हो गए सिग्नल वर्ड्स। अब सिग्नल वर्ड्स की तुम्हें बनानी है एक लिस्ट, जो कि होमवर्क नहीं है, मैं बनवा। ठीक, होमवर्क तो तुमसे होता नहीं तो मैं ही बनवा देता हूँ। अपने कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। आज पहली बार हम यूज करेंगे स्केल। तो स्केल 90 डिग्री पे आ गई है एंड नया फीचर यूज होने जा रहा है पहली बार, लाइन खींचेंगे। वाह क्या बात है। एक तरफ आप लिखेंगे क्या? सिग्नल वर्ड्स, सिग्नल्स, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे क्या? उनकी रिलेशनशिप। वो सिंगल कॉम्प्लिकेटेड वाली वो नहीं है, ठीक, ये अलग। ये इनके, आप इनसे क्या तात्पर्य निकालेंगे बेसिकली ये वो है। व्हाट विल यू कंक्लूड व्हेन यू सी दीज सिग्नल वर्ड्स? कहने का मतलब मेरा ये है। पहला सिग्नल वर्ड है